यहाँ पर आपको इसको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इसको पावर ऑन करना है। यहाँ पर आप देख रहे हो पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। तो सबसे पहले जब आप बूट करोगे ना तो ये पहले इंस्टॉल होगा। पहले अब इसको पावर कर देते हैं ऑन। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है। इसका इंस्टॉलेशन का सबसे पहला स्टेप यही है, आपको सिलेक्ट करना है कि आपको इंस्टॉल करना है या लाइव चलाना है। तो लाइव चलाने में कोई डिफरेंस नहीं है, जब आप इंस्टॉल करते हो तो परमानेंटली रहता है, जब आप लाइव यूज़ करोगे तो इंस्टॉल नहीं होगा। लेकिन जब ये रीस्टार्ट हो गया या फेलर हो गया तो उस केस में सारी डेटा आपकी चली जाएगी, तो फिर आपको परसिस्टेंस वगैरह करना पड़ेगा। वो हम लोग अभी नहीं देखते, बाद में देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल और ग्राफिकल इंस्टॉल है। ग्राफिकल आप करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको समझने में ईजी होगा और अच्छा दिखेगा भी। यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ग्राफिकल। आपको अगर फुल स्क्रीन करना है तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं, व्यू के अंदर फुल स्क्रीन, तो फुल स्क्रीन में आ जाएगा। और इसके अंदर भी आप एक एक्सक्लूसिव मोड होता है जिसमें ये ऊपर का जो बार है वो भी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव मोड चूज करोगे, ये आपका पूरा हट गया यहाँ पे। लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिव मोड चूज करते हो, उससे बाहर जाना है तो कंट्रोल प्लस आल्ट दबाओ, कंट्रोल प्लस आल्ट, हाँ ये फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, अब इसको चूज कर लेते हैं। अब आपको चूज करना लैंग्वेज, तो आप कंटिन्यू करिए। और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स जो आपका लोकेशन है आपके टाइम जोन का, उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो। मेरा जो लोकेशन है वो इंडिया है, तो मैं इंडिया चूज करूंगा। और कीबोर्ड का जो लैंग्वेज है वो क्या होना चाहिए, तो अमेरिकन इंग्लिश ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस होते हैं वो मोस्टली काम कर जाते हैं, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है वैसे आपको। अब ये इंस्टॉल होना चालू करेगा। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पार्टीशन सेटअप करना और वाईफाई वगैरह से सेटअप करना। लेकिन वीएम में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, डुअल बूट में आपको काम आएगा। तो वीएम में कोई दिक्कत नहीं है यार, काफ़ी ईजी है। यहाँ पर क्या किया है मैंने, ओएस इंपोर्ट किया बस, और क्या किया। तो इसको होने देते हैं, तो इसको आप होने दीजिए, काफ़ी टाइम लगेगा। अब ये आपको बोल रहा है कि आपके सिस्टम का होस्ट नेम क्या होना चाहिए। होस्ट नेम का मतलब ये है कि एक नेटवर्क पे जब जो भी नेटवर्क इस सिस्टम को विजिबल होगा, उस नेटवर्क पे इसका नाम क्या होगा। तो सिंपल सा काली दिया हुआ है, आप खुद चूज कर सकते हो आपके नाम के हिसाब से। मैं यहाँ पर काली चूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर डोमेन नेम आपको चूज करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं करो, ऑप्शनल है। ये डोमेन नेम है, यहाँ पे होस्ट नेम के आगे क्या लगना चाहिए तो वो तो आपके ऊपर है, .com .in जो भी आपको लगाना है। लेकिन मैं यहाँ पर खाली छोड़ रहा हूँ उसको। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पासवर्ड सेटअप कर सकते हो सिस्टम के लिए। अगर आप खुला छोड़ते हो उसको खाली, तो ये जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होगा वही ये यहाँ पर ले लेगा, जो डिफ़ॉल्ट होता है काली का। यहाँ पर आपका जो नाम है यूज़र का, वो आप नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी नाम सिलेक्ट कर लो यार। यहाँ पर मैं अपना नाम दे देता हूँ जो भी मेरे को सिलेक्ट करना है। कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। और अकाउंट का जो यूज़र नेम है वो भी मेरा यही है। खैर ये पासवर्ड के लिए पूछ रहा है तो हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं पासवर्ड। जो भी आपको डालना है आपकी मर्जी है। अब कंटिन्यू करो। अब यहाँ पर ये पार्टीशन मैनेजर खोलेगा। ये एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप जब यहाँ पर वीएम में इंस्टॉल करते हो ना काली, तो इसको सिर्फ उतना ही डिस्क स्पेस विजिबल होगा जो आपने इसके लिए एलोकेट किया था वीएम में। मतलब मेरे केस में 40 GB था, तो उतना पूरा आपको ओएस यहाँ पर देना ही है। जाहिर सी बात है, ओएस को उतना हार्ड डिस्क स्पेस तो देना ही है आपको। तो यहाँ पर यूज़ एंटायर डिस्क आप क्लिक करोगे। ये सबसे सिंपल है और आपको यही चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसके लिए आपने वो बनाया था ना। यहाँ पर ये एक ही है। यहाँ पर आप देख रहे हो 42.9 GB लिया है इसने, पता नहीं है ज़्यादा क्यों ले लेता है। ये एक वर्चुअल हार्ड डिस्क है जो आपने एलोकेट की है इस वीएम को, 40 GB। तो यहाँ पर इसको कंटिन्यू करते हैं। यही है, सिंपल सा एक ही है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, ये लिनक्स फाइल सिस्टम का पार्ट है, होम, वेयर और टीएमपी पार्टीशंस। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको यहाँ पर फिनिश करना है पार्टीशनिंग। ये बाय डिफॉल्ट बना देगा कितना स्पेस स्वैप के लिए लगेगा, कितना स्पेस आपका प्राइमरी लगेगा, आपका हार्ड डिस्क लगेगा। यहाँ पर जो फाइल सिस्टम यूज़ हो रहा है वो ext4 है, और बहुत सारे होते हैं लिनक्स के लिए, विंडोज़ के लिए NTFS होता है, और फिर एक फैड भी होता है। उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे अपन। अभी फिलहाल के लिए बस इतना पढ़ लो कि स्वैप और ext4 होना चाहिए। उसके अलावा नहीं होगा कुछ तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर आप फिनिश कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ये चेंजेस राइट करने के लिए कंफर्म करने बोलेगा, तो आप यस कर लो। ये फिर पार्टीशन क्रिएट कर देगा उसके हिसाब से। तो यहाँ पर इसको जो आपकी जो सिस्टम है, जो नॉर्मल जो हार्ड डिस्क था, उसको एज ext4 फॉर्मेट कर देगा और सिस्टम को उस पर इंस्टॉल करेगा। तो इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। जब इंस्टॉल हो जाता है तो मैं वापस आता हूँ।
तो यहाँ पर मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें और हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। यहाँ पर काली का इंस्टॉलेशन लगभग पूरा हो चुका है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं जो आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगर करनी है। तो काली का इंस्टॉलेशन यहाँ पर लगभग पूरा हो चुका है। कुछ और चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगर करनी है। ये आपको पूछ रहा है यूज़ अ नेटवर्क मिरर, तो इस चीज़ की आपको ज़रूरत अभी नहीं है। यहाँ पे जो नेटवर्क मिरर है उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इसको नो कर दो। तो नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप नो करते हो तो आप कंटिन्यू करो अभी। अब ये ग्रब बूट लोडर को इंस्टॉल कर रहा है। यहाँ पर जो ग्रब बूट लोडर है वो यूज़ कब होता है, जब आपके पास बहुत सारे ओएस एक साथ चल रहे हैं। डुअल बूट के केस में विंडोज़ के साथ जब लिनक्स आप चलाते हो ना, तो सबसे पहले बूट होता है ग्रब बूट लोडर। तो उस केस में काफ़ी काम आता है, लेकिन इस केस में यहाँ पर तो हम लोग सिर्फ काली इंस्टॉल कर रहे हैं ना एक हार्ड डिस्क पे, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसने भी यही बोला है कि इट सीम्स दैट न्यू इंस्टॉलेशन इज द ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन दिस कंप्यूटर। तो ग्रब की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको ग्रब को MBR में ही स्टोर कर देना है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप MBR में करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो आपका सिस्टम है OS है वो एक ही है, तो वो एक ही लोड होगा पूरा का पूरा, कोई और लोड नहीं होने वाला है। तो आपका जो MBR है उसमें आपका जो काली है वही रहेगा। तो ग्रब तो वैसे भी इंस्टॉल होना ही है यहाँ पे, तो आप यहाँ पर यस कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप डुअल बूट करते हो ना, तब आप ध्यान से कीजिएगा इसको। ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, मतलब मास्टर बूट रिकॉर्ड में पूरा का पूरा ग्रब रिप्लेस नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। तो तब विंडोज़ दिखता नहीं है फिर। आप यहाँ पर आपको डिवाइस सिलेक्ट कर लेना है, जो एक ही है आपके पास डिवाइस। यहाँ पर डेव SDA है, ये ओनली हार्ड डिस्क है आपके पास। ये क्या है डेव SDA अभी छोड़ दीजिए, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी आप सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ वो करते रहिए सिलेक्ट, कंटिन्यू करते हैं सिलेक्ट करके। यहाँ पर ये बूट लोडर इंस्टॉल कर रहा है और ये लगभग आखिरी स्टेप है आपका। इसके बाद आपका काली रेडी हो जाएगा। अब इंस्टॉलेशन फिनिश होने वाला है और बस इसके बाद ये रीस्टार्ट होगा, और रीस्टार्ट होने के बाद आपका सिस्टम बूट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा इंस्टॉलेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो। अब सिंपल ये रीस्टार्ट होगा और आपका काली रेडी है। आप रीस्टार्ट कर दें इसको कंटिन्यू करके, तो यहाँ पर ये रीबूट हो जाएगा सिस्टम। इंस्टॉलेशन कंप्लीट है, अब काली में आप बूट कर सकते हैं। तो अब आपका काली रीबूट हो रहा है यहाँ पे। इसका जो स्क्रीन साइज है आपको सेटअप करना पड़ेगा। ये आपका ग्रब बूट लोडर है, सिर्फ काली है यहाँ पे, तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, काली ऊपर वाला। एडवांस्ड ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे कि उसमें क्या क्या कर सकते हैं अपन। एडवांस्ड ऑप्शंस आपको ज़रूरत तब पड़ती है जब आप कुछ सिस्टम रिकवरी करना है। तो ये हमारा बूटिंग लोगो आ चुका है काली का, जो 2019.4 वर्जन में पहली बार आया है। और काफ़ी अच्छा दिखता है यार पहले से। तो ये देख रहे हो आप, ये कितना शानदार दिख रहा है अभी, पहले ये नहीं आता था। तो यहाँ पर आपका काली बूट हो चुका है, आप देख सकते हो कितना बढ़िया दिख रहा है यहाँ पर इंटरफेस। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है सिस्टम पे। आप यूज़र नेम पासवर्ड जो आपने सिलेक्ट किया था वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मेरा यूज़र नेम क्या था, ये मेरा यूज़र नेम था, और जो पासवर्ड था मैंने यहाँ पर जो भी सिलेक्ट किया था उस टाइम पे, इंस्टॉलेशन के टाइम पे, आप डाल सकते हो अपना पासवर्ड। तो यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ दिक्कत आ रही होगी स्क्रीन साइज़ में। VM में आपको काली के अंदर स्क्रीन साइज सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा काली है वो बूट हो चुका है, और ये जो मेरा होम स्क्रीन है वो खुल चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है ये। अगर आपको नहीं पता है तो इसके पहले वाले वर्जन्स में काफ़ी चेंज था, काफ़ी उसमें इतना कुछ नहीं था जो इसमें आ चुका है अभी फ़िलहाल। और वो क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ अभी थोड़ा शॉर्ट में। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपका स्क्रीन साइज़ जो है वो आपको सेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर जाओ, सबसे पहले तो यहाँ पर इस आइकन में जाओ, यहाँ पर आप सर्च करो सेटिंग्स नहीं, आप डायरेक्टली डिस्प्ले सर्च कर सकते हो। डिस्प्ले आप क्लिक करें यहाँ पे, तो आपका जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन है, जो आपके सिस्टम का रेजोल्यूशन है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मेरा जो रेजोल्यूशन है वो है 1360 और 768, यही वाला है। तो मैं इसको अप्लाई कर दूंगा तो ये फुल स्क्रीन में स्पैन हो जाएगा। तो ये ऐसे आप चेंज कर सकते हो। तो इसमें काफ़ी सारे नई चीज़ें आई हैं यार, ये काफ़ी फास्ट हुआ है। इसका जो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है वो चेंज हुआ है, XFCE इन्वायरमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है, जो काफ़ी अच्छा है, और लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा दिखता है। यहाँ पर आप देख रहे हो सब कुछ यहाँ पर ऐड है, सब कुछ यहाँ पर जो भी टूल्स हैं आपको मिल जाते हैं।
सारे के सारे टूल्स हैं, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, वेब एप्लीकेशन, डेटाबेस, पासवर्ड, रिवर्स इंजीनियरिंग, तो सबके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और ये काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। ये कितना मस्त जो ओएस है वो काफ़ी अच्छा दिखता है। और मैं पहले ये सोचता था कि जो पैरट का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेटर है काली से, लेकिन वो पुराने वर्जन से बेटर था। लेकिन अभी मेरे को यही लग रहा है कि काली का बेटर हो गया है। काली ने जो कमाल किया है ना, जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी है उसने जो कमाल किया है इस अपडेट में, वो काफ़ी सही है। यहाँ पर एक नई चीज़ ऐड हुई है, मैं आपको यहाँ पर खोल के बताता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पर बताने वाला नहीं हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। एक कमांड है यहाँ पर, मैं आपको करके बताता हूँ। अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, हम सब पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी चिंता मत करें। सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसका नया चीज़ क्या आया है इसमें। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ चेंज हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं बहुत कुछ चेंज हुआ है। पीछे विंडोज़ का लोगो आ चुका, मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। तो आपको पता चल रहा है, आपको यही लग रहा होगा ना कि मैं विंडोज़ मतलब काली से विंडोज़ कैसे आ गया, यहाँ पे विंडोज़ कैसे हो गया, मैंने दो ओएस इंस्टॉल किए हैं क्या, ऐसा होता है क्या वीएम? नहीं भाई, ये काली ही है, ये एक ही सिस्टम है, काली है बस सिर्फ, और कुछ नहीं है। काली को ही मैंने विंडोज़ में बदल दिया है। तो यही सबसे बड़ा अपडेट है यहाँ पर। इसको बोलते हैं हम लोग अंडर कवर मोड। इसका काम तभी आता है, मैंने आपको बताया था पहले भी, कि जब आप पब्लिक प्लेस पे हैकिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं कोई और आपको देखे और सोचे कि कितना खराब बंदा है ये साला हैकिंग कर रहा है, तो ये आप कर सकते हैं। यहाँ पर अपने काली को पूरा का पूरा विंडोज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सामने वाले को देख के यही लगेगा कि ये विंडोज़ है, आपको भी यही लग रहा होगा ना। तो यहाँ पर स्टार्ट मेनू भी वैसे ही है, काफ़ी हद तक सेम है। आप विंडोज़ का डार्क मोड बोल सकते हो इसको, डार्क मोड भी नहीं, वैसे तो ये यही होता है, फिर भी ठीक है। लेकिन जो काम है पूरा काली जैसा करेगा ये, तो कितना सही चीज़ है यार। मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब शायद आपके टाइम में जब आप वीडियो देख रहे हो तब इतना आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा, आप यूज टू हो गए होगे। लेकिन मेरे टाइम में अभी अभी रिलीज़ हुआ है, तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो काफ़ी अमेजिंग चीज़ है। अगर आपको वापस आना है तो यहाँ पर आप फिर से काली अंडर कवर टाइप करोगे। आप मैनुअली भी कर सकते हो यार, आप कमांड ना टाइप करो तब भी आप कर सकते हो मैनुअली। आपको कहाँ जाना है, आपको यहाँ पर सर्च करना है काली अंडर कवर, तो यही है, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो काफ़ी और सारी चीज़ें ऐड हुई हैं इसमें, हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे उसके बारे में। जब हम लिनक्स के बारे में बात करेंगे, लिनक्स के कमांड्स पढ़ेंगे, फाइल सिस्टम्स पढ़ेंगे, काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। तो ये मेरा इन्वायरमेंट सेटअप हो चुका है, काली का सिस्टम मैंने सेटअप कर लिया वर्चुअल इन्वायरमेंट में, और इसी को मैं यूज़ करूँगा। सारी मेजॉरिटी ऑफ टेस्टिंग मैं इसी में करूँगा, ठीक है। तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको होना चाहिए था आपके लिए। यहाँ पर हम इस पर पहले एग्जिट कर लेते हैं, पीछे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, आप यहाँ पर इसको पॉज कर सकते हैं, मतलब पॉज मतलब सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंड का मतलब ये होता है जब आप इसको बंद करते हो ना, तो जब आप बंद करोगे तो ये उस स्टेट को सेव कर लेगा, मतलब ये इस स्टेट को सेव कर लेगा जहाँ पर मैं अभी हूँ, जो मैं कर रहा था, जिस स्टेट में मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ ना, उसी स्टेट में, उसी फॉर्मेट में मेरे को ये खोलते टाइम मिलेगा। मतलब आपने वो गेम सुना होगा ना, स्टैचू, तो आपको जब स्टैचू करना है तो आप एक जगह खड़े हो जाते हो, मतलब फ्रीज हो जाते हो, फिर जब वापस से रेज्यूम होते हो ना तो उसी स्टेट से वापस से रेज्यूम होते हो। तो ये भी ऐसी है, सस्पेंड वाला की गेम ऐसी है। और सस्पेंड ऑप्शन है, शटडाउन है, जो शटडाउन आप नॉर्मली करते हो, सिस्टम बंद हो जाएगा पूरा, तो वो शटडाउन होता है। रीस्टार्ट भी कर सकते हो आप, पावर ऑफ कर सकते हो डायरेक्टली। सस्पेंड में वही होता है, आप पॉज कर सकते हो, मतलब आप ये एक बात हो गई। और यहाँ पर मैंने स्नैपशॉट की बात की थी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक आइकन है, यहाँ पे क्लॉक का आइकन है, यहाँ पर आप देख रहे हो टेक अ स्नैपशॉट। तो जब आप स्नैपशॉट लेते हो ना यहाँ पे, तो आप उसका नाम दे सकते हो और डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। तो इस डेट पे मैं स्नैपशॉट ले रहा हूँ, अगर बाद में मेरे को कोई दिक्कत होती है तो मैं इस स्नैपशॉट पे रोल बैक कर सकता हूँ। जो सिस्टम था मेरा उस टाइम पे, वही सिस्टम वापस से मिल जाएगा मेरे को। सिस्टम रिस्टोर जैसा काम करता है ये, लेकिन याद रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा डिस्क स्पेस लेता है। अगर आपके पास इतनी डिस्क स्पेस नहीं है तो आप इसको यूज़ मत करो। तो अब मैं यहाँ पर सस्पेंड कर देता हूँ इसको, फेल टू सस्पेंड बोल रहा है। डिस्क स्पेस नहीं है मेरे पास, तो कोई बात नहीं, मैं डिस्क स्पेस खाली करके आता हूँ। मैंने आपको बता दिया यार कि ये सस्पेंड जो होता है ना, आपका स्टेट सेव करने के लिए होता है। तो जब आप फिर से स्टार्ट करोगे तो आपको ज़्यादा, मतलब फिर से पावर ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वही मिलेगा आपको जो पहले छोड़ा था आपने। तो ये एक और खासियत है इसकी। और बहुत सारे यहाँ पर सिस्टम्स मेरे पास विंडोज 7 है, पैरट है, और बस वही है, विंडोज 10 भी है यहाँ पे। तो काफ़ी सारे सिस्टम एक साथ मेरे चलने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे को टेस्टिंग करनी है ना, यहाँ पर अटैक करना है और फिर दूसरे मशीन से उसको विक्टिम बनाना है। तो इसलिए मैं बहुत सारे सिस्टम यहाँ पर पहले से इंस्टॉल करके रखता हूँ। तो ऐसे ही आप मल्टीपल ओएस वीएम में एक साथ यूज़ कर सकते हो, यही फ़ायदा है इसका मेन। और हैकिंग में तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है इसका, यही काम आने वाला है आपको। डुअल बूट इसलिए काम नहीं आता क्योंकि एक ओएस में आप कर नहीं सकते ज़्यादा कुछ। तो यही था मेरा एनवायरनमेंट सेटअप करना था, मेरे को काली बनाना था। तो वीएम भी हो गया, काली भी हो गया,
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और वीएम बनाएंगे जो हमको टेस्टिंग में काम आने वाला है, जो हमारा विक्टिम बनने वाला है। ये जो काली है ये तो मेरा अटैकिंग वाला है, एक और मेरा विक्टिम होगा विंडोज 7 के साथ, विंडोज 10 के साथ, तो उसको हम लोग देख लेंगे वीएम कैसे इंपोर्ट करते हैं वो वाला। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही, देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।